मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, और यहाँ पर जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं उनका नाम है डॉक्टर रितु सिंह। ये पिछले कुछ दिनों से विवादों में है और 148वां दिन है आज इनके प्रदर्शन का। और यहाँ पर पूरा जो माहौल है आर्ट्स फैकल्टी का, वहाँ पर भगवा झंडे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ झंडे जो है वो नीले कलर के भी हैं और बहुत ही छोटी सी जगह में यहाँ पर इनका प्रदर्शन चल रहा है। हम जानेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है इस प्रदर्शन का मैम, और आप लोग जो इस प्रदर्शन के दौरान कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए, वो न्याय की किस बात की, क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? देखिए, जस्टिस, हॉलिस्टिक जस्टिस, जिस तरीके से जातिगत भेदभाव इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, एक विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है और फर्जी दस्तावेज करके आरएसएस की जो प्रिंसिपल है उसने मुझे सिस्टम से निकाला, और जब मैं उनको कोर्ट तक घसीट के लेकर गई तो वो सारी चीज़ें जो मैं डे 1 से कह रही थी इन्होंने मेरे साथ किए, वो सब प्रूव हुई। वो सारे फर्जी दस्तावेज प्रूव हो गए कि सब फ्रॉड है और उन पे चार्जशीट जमा हो गई है। लेकिन यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भगवा करण जो करता है और खुलेआम आरएसएस का प्रचार करता है, ये उस महिला को अरेस्ट नहीं कर रहा, सस्पेंड नहीं कर रहा और पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही, और उन्हीं के खिलाफ हम यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं कि जब तक उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। हम यहाँ पे धरना, आपने कहा कि छोटी सी जगह में बैठे, और आज का माहौल आप देख लीजिए। हमारे लिए यहाँ बैठना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये लोग हमें उकसा रहे थे, आपने देखा। हम यहाँ पे बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं 148 डेज से, अभी तक वही चीज़ चल रही है, हम करते जा रहे हैं। लेकिन इनकी नफरत इतनी ज़्यादा है हमारे लिए कि प्रभु राम को हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे हमारे अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं, जय भीम के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जबकि मैं बता दूं, जय भीम के साथ कभी किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं हो सकता। इनको जय श्री राम कहने का अधिकार भी संविधान ने दिया, उसी अम्बेडकर ने दिया। तो ये हमें कुछ भी कर ले, हम तो ये सदियों से सहने की आदत है, लेकिन जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक वो मुस्लिम जो अपराधी जो है रजिस्ट्रार और सविता रॉय सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक हम यहाँ बैठे रहे। मुझे रितु जी एक चीज़ बताइए कि 2020 का वो मामला क्या था, कब आपको पता चला कि आपको उस कॉलेज में दोबारा नहीं जाना है पढ़ाने के लिए? वो पूरा मसला 10 अगस्त 2020 में मैं जब ज्वाइनिंग लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग डिनाई कर दी और सबको ज्वाइनिंग दी और सिर्फ हमारी ही ज्वाइनिंग डिनाई करी। और ये सारी चीज़ें जानबूझ के चालाकी से करी और उनके पीछे एक पूरी माइंडसेट था उनका, ये सारा काम करने का तैयारी थी। क्योंकि मैं अम्बेडकर की बात करती हूँ, मैं दलित आदिवासियों के हक के लिए लड़ती हूँ, तो उनको ये टारगेट मुझे बनाना था। तब मुझे पता चला और उन्होंने ये कांड करना मेरे साथ शुरू किया। और आपसे बात करने से पहले वो एक कार्यक्रम में भी यहाँ पर आई थी, तो मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने ये बोला कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था इसलिए हमने बढ़ाया नहीं। क्या कारण था? और फिर जब आप कोर्ट में गई तो कोर्ट में अभी तक क्या मामला हुआ? अभी आज ही पूछा आपने उनसे? हाँ, वो आज ही एक कार्यक्रम में मुझे मिल गई तो मैंने सोचा कि उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था, फिर वो कोविड का समय आ गया तो हमने वो बढ़ाया नहीं। तो मुझे आप अपना वर्जन बताइए। ये एक फ्रॉड है। वो क्रिमिनल अपराधी जो है वो बार बार इस तरीके का झूठ बोलती है। टेन्योर तो एडहॉक में फिर तो सारे 4,500 टीचर का खत्म होता। उस कॉलेज के अंदर उस समय 117 टीचर थे, उन सबका टेन्योर खत्म होना चाहिए था। डॉक्टर रितु सिंह का टेन्योर ही खत्म क्यों हुआ? सीधे वो क्रिमिनल अपराधी, अगर सुने आपकी वीडियो तो वो देखे निकम्मी औरत सविता रॉय, उसको समझ में आए कि बेटे अब तेरे पास झूठ बोलने के अलावा कुछ रहा नहीं है। टेन्योर खत्म होना एक बहुत बड़ी बात है। MHRD MHA की क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि आप किसी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हूँ वहाँ पे। फिर भी इन्होंने ये अपराध किया मेरे साथ और अपराध करके फर्जी दस्तावेज कोर्ट में लगाए, SC कमीशन में लगाए। अब तो वो उल्टी लड़के सीधी लड़के टेन्योर बोले कुछ भी बोले, वो तो कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुके, अब उसका ऑप्शन नहीं बता। तो वो बचने की एक स्ट्रैटेजी है टेन्योर खत्म करने की। फिर तो टेन्योर जब 6-6 महीने का रिचार्ज कूपन जो मिलता है सबको, तो सबका टेन्योर खत्म होना चाहिए, हमारा ही क्यों? जब कोर्ट में मामला गया तो उसमें सेशंस कोर्ट का मामला आया, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, तो वहाँ अभी क्या चल रहा है? फिर अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट का तो मैटर छोड़ दो, वो सर्विस मैटर था, उसने वहाँ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज किए हाई कोर्ट के अंदर। उसी के ऊपर तो दूसरी FIR हुई ना इन पे क्रिमिनल केस की, कि आप कोर्ट को मिसलीड कर रही हैं। SC कमीशन में झूठे दस्तावेज इस्तेमाल किए। SC कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहाँ पे फोर्स डॉक्यूमेंट लगाए, तभी तो क्रिमिनल केस बना। तो अभी क्रिमिनल केस जो है सेशन कोर्ट में है, जिसमें पुलिस ने इनको बचाने की पूरी कोशिश करी। पुलिस ने रजिस्ट्रार का नाम चार्जशीट में से निकाला, अभी दोबारा से इनके ऊपर जो चार्जशीट जमा हो गई है, रजिस्ट्रार को बचाने की कोशिश करी। और जितने भी IO थे मेरे केस के, जो 2 लोगों ने दलाली की थी, 2 IO चेंज हो गए, अभी तीसरी IO है, वो भी बचाने की कोशिश करी, वो अरेस्ट नहीं कर रही। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये न्यू नहीं है यूनिवर्सिटी में। इससे पहले भी
ये अपराधी जिसकी आपने बात करी, मुझे याद आ गया, सॉरी मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं। ये अपराधी पुराने कॉलेज में, सविता रॉय पहले नॉर्मल टीचर एसोसिएट प्रोफेसर थी कालिंदी कॉलेज में। ये वहाँ से भी टर्मिनेट हुई। क्या उन्होंने आपको ये बताया? ये वहाँ से टर्मिनेट हुई है। वहाँ की प्रिंसिपल इकलौती पहली दलित महिला प्रिंसिपल बनी थी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, अनूला मौर्य जी। इन्होंने उनको खून के आंसू रुलाए। अब अनूला मौर्य जी को इन्होंने खून के आंसू कैसे रुलाए मैं आपको बताऊं। इन्होंने ऐसे ऐसे तंग करा उनको, और वहाँ पे जो इनके अंडर ही टीचर इंचार्ज थी फिजिक्स डिपार्टमेंट की वहाँ पे, तो जो टीचर्स इनके अंडर काम करती थी ना, जिसमें SC ST और OBC, एक मुस्लिम महिला, उनके दस्तावेज, उनकी अटेंडेंस फोर्ज कर देती थी। तो तमाम चिट्ठियां उन्होंने इसके खिलाफ उस टाइम प्रिंसिपल को लिखी थी, उस प्रिंसिपल अनूला मौर्य जी को। और अनूला मौर्य जी ने जब इनके से बातचीत पूछी तो उन्होंने इतनी बदतमीजी, इतने जातिगत शब्द, उन्हें गंदगी बोलती थी, मेंटली हैरेस करती थी। तो उस टाइम की प्रिंसिपल कालिंदी कॉलेज के अनूला मौर्य जी ने इतनी मोटी मोटी चिट्ठियां उस टाइम पे 2012 में 13 में इनको लिखी थी, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी को और MHRD को, कि ये इतनी बुरे व्यवहार की जातिगत कास्टिस्ट महिला है, मुझे मेंटली हैरेस कर रही है, ये दलित अगेंस्ट दलित मेंटालिटी है इनकी, SC ST OBC के। आप प्लीज यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करती रजिस्ट्रार को कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, इनको हटाइए। आई वांट टू टर्मिनेट दिस टीचर। आप बाद में मत कहना कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। इतनी मोटी मोटी चिट्ठियां जब मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन चली, जो मैंने इल्जाम लगाए थे पहले भी ऐसे करके, वो सारी सर विद स्टैम्प आईओ ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी चिट्ठियां MHRD से लेकर आए विद स्टैम्प, ओरिजिनल जो पेपर्स थे, और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से। तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो जो अपराधी है, वो ये क्राइम करती आई हैं। और वो मुझे डराती धमकाती कैसे थी कॉलेज में, क्योंकि वो रणवीर सेना की गैंगस्टर है। ये बताना आपको क्यों ज़रूरी है? बहुत सफाई से वो झूठ बोलती है। उन्हें लगता है कि मैं RSS की एक वो बड़ी वो हूँ, क्योंकि आपको सोचिए, एक कॉलेज से आपको निकाला जा रहा है, दूसरे कॉलेज में आपका क्या कर दिया, प्रिंसिपल बना दिया। तो दिस इज द क्राइटेरिया विच RSS फॉलो, कि आपने कितना अपराध किया है, दलितों को कितना सताया, मुसलमानों के साथ क्या किया है। तो वो क्राइटेरिया है आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने का। और यही क्राइटेरिया है कि आज RSS की विचारधारा इतनी डंके की चोट पे, यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे विश्व का ज्ञान मिलता है, जहाँ पे सेकुलर की फीलिंग, सेकुलरिज्म की एक फीलिंग होती है कि हर धर्म निष्पक्षता है, हर एक लोगों का सम्मान है, हर मजहब, कास्ट, क्रीड, कलर के लोगों का। बट एक विचारधारा का इतनी नफरत के तरीके से प्रयोग हो रहा है, जय श्री राम के नारे दलितों के अगेंस्ट, अम्बेडकर के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं। ये फर्क देखने की जरूरत है। हमें तो उनसे नफरत नहीं है, लेकिन उनको है। तो ये एक क्राइटेरिया है, ये लोग इस माइंडसेट के हैं। लेकिन हम जुल्म के खिलाफ लड़ते जाएंगे, ऐसे ही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते जाएंगे। और डॉक्टर ऋतु एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक शिक्षिका, इस यूनिवर्सिटी की PhD करी एक टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट में रही, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंत तक जुल्म के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे और इस यूनिवर्सिटी का माहौल हम चेंज करेंगे। यूनिवर्सिटी सबकी है। यहाँ पर आप 148वां दिन है आज है, जो ये लोग आते हैं, ये लोग कौन है, किस बैकग्राउंड से ये लोग हैं, और आप अक्सर अपनी दलित आइडेंटिटी इनके सामने रखती हैं, उनको संविधान की बातें बताती हैं, तो उसके बारे में बताइए कि ये कौन लोग हैं। आई टॉक अबाउट माई आइडेंटिटी। ये लोग भारत के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं। आपको कोई अंग्रेज दिख रहा है, फॉरेनर दिख रहा है? नहीं, इनको आप क्या समझाती हैं अक्सर जब आप अपने भाषण? मैं इनको समझाती हूँ अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और अपराधी की सही जगह कानून व्यवस्था के हिसाब से जब उसके ऊपर केस हुआ तो वो जेल के पीछे होनी चाहिए। जस्टिस के आगे समझौता नहीं करना। जब अपनी बात आएगी, और आपने प्रेयर बचपन से पढ़ी है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो आप अपने लिए बोलना खुद सीखो, जस्टिस के लिए लड़ो। और मैं इनको ये बताती हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र, तमाम लोग ऐसे जो टीचर्स रहे थे, जो अभी भी हैं, फिर तो वो सब यहाँ पे है, तो मैं उनको समझाती हूँ कि किस तरीके से हमें हर एक दिन स्टेप संविधान को आगे रखते हुए, हर एक चीज को मानते हुए आगे बढ़ना है, और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ना, और तब तक हार नहीं माननी जब तक न्याय नहीं मिलता। और उसी तरीके से चाहे 148 हो, चाहे 248 हो, चाहे 500, ऐसे ही बैठे रहूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हार नहीं मानेगी, और हार माननी भी नहीं है। जुल्म के आगे कभी भी माथा नहीं टेकना। जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करनी और खड़े होना। और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है और दूसरी तरफ आप सड़क पर उतर रही हैं, तो एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है और सड़क पर आप किस चीज़ की न्याय की मांग कर रही हैं? फिर कोर्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है। कोर्ट में सस्पेंशन का तो कुछ नहीं है ना, हम इसके सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो चलता है वो चलता रहेगा। कोर्ट में तो अभी पुलिस के वो चल रहा है अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट तो भी है ही नहीं। इनके अगेंस्ट तो चार्जशीट जमा हुई है, जो पुलिस ने चार्जशीट में कमियां करी हैं अभी वो चल रहा है। 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी। ये थी ऋतु सिंह। 148वां दिन है इनके प्रदर्शन का, और ये कहती हैं कि आगे भी ये इसे जारी रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट।